श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान श्री नारायण की अनुकंपा मुझ पर और मेरे प्रिय सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से बनी रहे। तो वृद्धि संधि के विषय में सीखा। आज मैं आपको यण स्वर संधि के विषय में बताना चाहती हूँ, जिसका सूत्र है इको यणचि। इसका नियम है इ ई उ उ री री अथवा री के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए तो ई ई के स्थान पर या उ उ के स्थान पर वा, री री के स्थान पर रा अथवा ली के स्थान पर ला हो जाते हैं। अर्थात इसका पहला नियम, यदि ई के बाद ई या ई के छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। जैसे इति प्लस उवाच इक्वल टू इत्युवाच, यदि प्लस अपि यद्यपि, नदी प्लस एव नदेव, देवी प्लस उवाचः देव्युवाच। इसके दूसरे नियम को यदि हम देखें तो यदि उ या उ के बाद उ या उ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो उ या उ के स्थान पर वा हो जाता है। जैसे मधु प्लस अरि मधवरी, गुर्वादेशः, वधु प्लस आगमनम वध्वागमनम, सरयू प्लस अम्बु सरयम्बु। इसके तीसरे नियम को यदि हम देखें तो यदि री या री के बाद री या री को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो री या री के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे पितृ प्लस आदेशः इक्वल टू पित्रादेशः, मात प्लस उपदेशः मातृपदेशः। चौथे नियम के अंतर्गत यदि री के स्थान पर ली को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो ली के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे ली प्लस आकृति लाकृति, ली प्लस आकारः लाकारः। इस प्रकार यण स्वर संधि का यह नियम सिद्ध होता है कि यदि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो या, उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वा, री या री के स्थान पर कोई भी असमान स्वर आए तो रा, री के पश्चात री को छोड़कर कोई असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है। अब मैं आपको इन सब के आधार पर अभ्यास कार्य देती हूँ, तो आप इसको लिख लीजिए। इति प्लस अपि इक्वल टू इति प्लस आदि इक्वल टू कवि प्लस उदयः, अति प्लस उदारः इक्वल टू। अभ्यास कार्य 2 के अंतर्गत हम उ का लेंगे। अनु प्लस अयः इक्वल टू वधु प्लस आदि इक्वल टू सु प्लस आगतम इक्वल टू खलु प्लस इदमः। अभ्यास कार्य 3, पितृ प्लस आगमनम इक्वल टू मार्त प्लस आज्ञः इक्वल टू भ्रातृ प्लस उपदेशः इक्वल टू पितृ प्लस आकृति इक्वल टू। अभ्यास कार्य 4, ली प्लस उकारः इक्वल टू री प्लस इति इक्वल टू। आशा करती हूँ यदि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको यण स्वर संधि के विषय में बहुत ही अच्छा ज्ञान हो जाएगा। इस अभ्यास कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पे अवश्य करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और आपको संस्कृत के विषय में और अधिक अच्छा ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।